हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों को जो बीपीएससी टीआरई 2 एग्ज़ाम हुआ है, जो 8 दिसंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ रहने वाला है, आपको हम बिल्कुल सटीक कट ऑफ बताएंगे, जो कि टीजीटी और 6 to 8 दोनों के लिए बताया जाएगा। देखिए, आप लोग के लिए पहले हम टीजीटी का बात करते हैं। क्या करते हैं, देखिए, जो इस टाइम एग्ज़ाम पड़ा था, जो इस टाइम एग्ज़ाम हुआ था, ध्यान रखिए, जो इस टाइम एग्ज़ाम पड़ा था, इसमें जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 1, उसके कंपेयर किया जाए तो इसमें फाइट बहुत ज़्यादा है। यानी पहले दुगना का फाइट था, लेकिन अभी है जो 6-7 गुना या 8 गुना का फाइट है। इसका मतलब है, कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है हाई रहने का चांस बहुत ज़्यादा है। यानी कट ऑफ को कभी भी पहले की अपेक्षा बराबरी ना करें, और उसको हमेशा देखें कि कट ऑफ जो है पहले की अपेक्षा कभी रह नहीं सकता। कट ऑफ जब भी रहेगा तो उससे हाई रहेगा। 10 नंबर 5 नंबर हमेशा आगे रहेगा, चाहे जो भी विषय का हो, सब में कट ऑफ हाई रहेगा। सिर्फ है 11-12 छोड़ा के, यानी टीजीटी और 8 to 6 में हमेशा कट ऑफ हाई रहने वाला। क्या रहने वाला आज आपको बात करते हैं। आपको पिछला जो कट ऑफ है उसके हिसाब से हम सारा को देखे हैं, उसको एनालिसिस किए हैं, तो उसके हिसाब से हम आपको बताने वाले। पहले हम आपको बताते हैं टीजीटी का। टीजीटी टीजीटी 9 to यानी 9 to 10 का, 9 to 10 का इसका क्या कट ऑफ रहने वाला। मैथ, पहले आपको मैथ और साइंस का बताते हैं, मैथ प्लस साइंस। ठीक, ध्यान रखिएगा। मैथ और साइंस का पहले आपको कट ऑफ बताएंगे क्या रहने वाला है। आप लोग देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा कि मैथ और साइंस का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ के लिए आपको बताते हैं, सबसे सटीक बताते हैं आपको कि जो इस टाइम था लगभग, देखिए मैथ में बताते हैं। पहले मैथ में कुल जो सीट था 3100 कुछ था, 3100 मान लीजिए, 52 है, लगभग ऐसी है। ठीक, इतना सीट है। उसमें से फॉर्म जो भराया था, जो अप्लाई हुआ था, कुल फॉर्म जो अप्लाई हुआ था लगभग मान के चलिए 50,000 मान के चलते हैं। और ज़्यादा भराया था, लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट आए एग्ज़ाम देने, कुछ नहीं भी आए, तो कुल अप्लाई इतना हुआ था। इसके हिसाब से प्रत्येक स्टूडेंट, यानी एक सीट पे 9 स्टूडेंट आते हैं, 9 स्टूडेंट आ रहे हैं, 9 स्टूडेंट हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। कुल सीट था 3152, अप्लाई फॉर्म कुल हुआ था 50,000, जिसमें एक सीट पे कितना बच्चे पढ़ रहे हैं, 9 सीट पढ़ रहे हैं। मैथ की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसके हिसाब से पहले लगाइए, पहले का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मात्र 2 गुना बच्चे थे जी, तो उस टाइम तो कट ऑफ बहुत गया था, उस टाइम क्वेश्चन भी हाई था, तो भी कट ऑफ 72 गया था। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इस टाइम कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो क्या रहने वाला है, पहले हम आपको बताते हैं यूआर का। ठीक, यूआर का कितना रहने वाला है। यूआर मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। यूआर में मैथ का कट ऑफ आपको बताते हैं। अगर 80 से +85 है तो आप इसमें सेफ हैं। अगर इससे कम है तो कभी भी अपना सोचिएगा कि यूआर में मेरा हो सकता है, ताकि पहले की अपेक्षा फाइट बहुत ज़्यादा है, सीट कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है। ठीक, इसीलिए आपको बताते हैं कि यूआर में आपको अगर 80 से प्लस है तो आप समझ लीजिए कि आप सेफ में हैं, इतना में। और ऊपर ही जा सकते हैं, लेकिन नीचे नहीं आ सकते हैं। अब आपको आ जाता है ओबीसी। ओबीसी में आपको बताते हैं 78 से 82 के बीच में रहेगा, इससे कम कभी होने वाला नहीं है ओबीसी का। उसके बाद बताते हैं आप लोग को ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस का बताते हैं, मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ के सिर्फ, अभी साइंस के बाद की बात करेंगे, पहले मैथ के बारे में बात करना है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो लगभग मान के चलिए 75 से 80 के बीच में रहेगा। ईबीसी की बात करते हैं, ईबीसी का बताते हैं आपको, लगभग इसमें भी मान के चलिए 72 से कम 78 के बीच में रहेगा, इससे कम रहने वाला नहीं है। ये जो है बता रहे एक्सपेक्टेड का था, इससे कम नहीं होने वाला। अगर इतना में है तो आप सेफ हैं, और नहीं तो फिर आपको दिक्कत है। एससी, तो एससी में आपका जो है एससी एससी में सीट आपका ज़्यादा है, एससी में नहीं, एसटी में सीट ज़्यादा है। इसमें भी आपको कट ऑफ लगभग ईबीसी के बराबर रहेगा, लेकिन एसटी में बोलिएगा तो बहुत कम रहेगा, 65 से 70 के बीच में अगर आपको आ रहा है तो आप मैथ में सेफ हैं, टीजीटी 9 to 10 में।
अगर इतना आ रहा मैथ में आपको बता रहे हैं, फीमेल में क्या कीजिएगा, ये तो मेल का बता रहे हैं ना, ये मेल का है, ये मेल का बता रहे हैं। फीमेल में क्या कीजिएगा, हम जो भी कैटेगरी है उससे 7 से 8 नंबर यानी 8 नंबर कम करके चलिएगा, सब में मैच हो जाएगा। यानी ये 80 से 85 है तो यहाँ समझिए 72 से आपको 72 से 80 के बीच में लेके चलिएगा, 72 से ऊपर ही रहेगा। फीमेल की बात कर रहे हैं, सब में 5 से 8 नंबर घटा लीजिएगा, उसके बाद फीमेल का आपका आ जाएगा। आप लोग ये कटअप बहुत ज़रूरी है एकदम, और बहुत एक्सपेक्टेड कटअप बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं साइंस के बारे में। टीजीटी 9 to 10 विज्ञान का, ठीक, विज्ञान का यानी साइंस के बारे में बताते हैं। साइंस में देखिए जो कि पिछला जो कटअप गया था बहुत कम गया था, उसके लेवल को हम मानते हुए ये कहते हैं कि जो यूआर में अगर मेल स्टूडेंट हैं, अगर आपको 75 आ रहा है, 75 आ रहा है तो समझ लीजिए आप सेफ हैं, क्योंकि पिछला की अपेक्षा पिछला बहुत कम गया था कटअप, इसलिए उसकी अपेक्षा को मानते चलते हैं। 75 प्लस आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि सेफ हैं यूआर में, मेल कैटेगरी का। अगर आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी में आपको चलिए 70 से 75 के बीच में रहेगा, ये प्लस कर लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस में अगर हैं, ईडब्ल्यूएस में अगर आप हैं तो समझ लीजिए कि आपको 68 से लेकर 72 के बीच में रहेगा। और ईबीसी है, ईबीसी लगभग दोनों का सेम रहता है, 68 से 72 लेके चलिए। एससी है, एससी कैटेगरी का आप हैं तब 65 से लेकर 70 के बीच में चलिएगा। एसटी है तो आप यहाँ भी लगभग दोनों सेम रख लीजिए, ये सब में कुछ बदलाव नहीं होगा। ये हुआ विज्ञान का, ये हुआ मैथ का, और ये हुआ विज्ञान का। आपको बता रहे हैं मैथ का जो कटअप बताएं आपको एकदम एक्सपेक्टेड बताएं, अगर इतना के बीच में है आप तो आप सेफ हैं, नहीं तो फिर आपको लगता है कि इससे कम होगा तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, कभी नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा जा सकता है लेकिन कम नहीं होगा, ये मेरा अनुमान है। अब देखिए आपको ये हुआ टीजीटी 9 to 10 मैथ, ये हुआ टीजीटी 9 to 10 है विज्ञान का। अब आपको बताएंगे सोशल साइंस का। देखिए अब आपको सामाजिक विज्ञान का 9 to 10 के बारे में बताएंगे, 9 to 10 के जो हुआ था, और हिंदी के बारे में बताएंगे। कटअप जो बताएंगे बहुत एक्सपेक्टेड रहेगा, एग्जाम को देखते हुए हम देखे क्वेश्चन सारा। सामाजिक विज्ञान में ऐसा नहीं है, सामाजिक विज्ञान में लगता है कि हल्का प्रश्न था, लेकिन बहुत सारे बच्चा को जब आंसर मिलाते हैं, आंसर के मिलाने के बाद पता लगता है कि नहीं बहुत गलती हो गया। इसलिए आपको जो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं है। ये मेल के बारे में बताते हैं सामाजिक विज्ञान में, इसमें भी सीट बहुत कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको देखते हुए कह सकते हैं कि अगर 80 प्लस है इसमें तो आप सेफ हैं, 80 प्लस रखिएगा यूआर में। फिर ओबीसी है तो ओबीसी के मान के चलिए 75 से प्लस रहना चाहिए, तो वही आप सेफ हैं, इससे नीचे आप कोई उपाय नहीं। ईडब्ल्यूएस है, इसको 72 प्लस लेके चलिए। फिर ईबीसी है, ईबीसी में आपको भी बताते हैं 70 प्लस है तो सेफ हैं सोशल साइंस में। उसी तरह एससी एसटी का, एससी का मान के चलिए 65 प्लस, और एसटी का जो है वही लेके चलिए लगभग 65 प्लस। और फीमेल में क्या करना है ये देखिए, सामाजिक विज्ञान का अगर 80 प्लस है तो आप सेफ हैं, उतना मतलब उसके लेन में है, अगर ज़्यादा है तो आप और पूरा 100% आप श्योर हैं। फीमेल में क्या करना है, फीमेल ये मेल का हुआ, क्या हुआ, ये मेल का बारे में बता रहे हैं। फीमेल में हल्का सा इससे कम कर लीजिएगा, मतलब 5 या 10 नंबर कम करके चलिएगा। हिंदी में आपको बताते हैं, हिंदी का क्वेश्चन ईजी था इसलिए आपको बताते हैं। हिंदी का जो है आपका वही लगभग मान के चलिए 82 से 88 के बीच में रहेगा। ओबीसी जो है, ओबीसी का बताते हैं 80 प्लस रखिए। फिर ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का 78 प्लस रखिए। फिर ईबीसी है, ईबीसी का 75 प्लस है, ये कन्फर्म बताते हैं। और फिर एससी है, एससी 72 प्लस, और एसटी जो है 70 प्लस है। ये हुआ हिंदी का कटअप। आपको ये जो है बहुत ज़रूरी है, ये इतना ध्यान रखिएगा, अगर इतना के बीच में आप हैं तो सेफ हैं, बिल्कुल कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इतना में आप बिल्कुल सेफ हैं। अब आपको बताएंगे 6 to 8 का कटअप क्या जाने वाला है। देखिए आपको 6 to 8 का कटअप कितना लगभग अनुमानित लगा रहे हैं। देखिए सबको देखते हुए कि
देखिए 11th-12th में भी बच्चा एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें कुछ छटेंगे, फिर टीजीटी में जो बच्चे तेज़ हैं वो छट जाएंगे, तो बचेंगे क्या 6 to 8 में। जो बच्चे अच्छे पढ़ने में वो उधर ही छट जाएंगे। तो आपको बताते हैं कि इसमें कट ऑफ है कुछ कम रहने की संभावना है, ताकि जो अच्छे बच्चे हैं उधर ही आपका उधर ही सिलेक्शन उनका हो जाएगा। तो इसमें बच्चे जो आएंगे जो एवरेज में है वो सारे बच्चे इसमें आ जाएंगे। यानी हम बताते हैं आपको कि जो साइंस था, साइंस और मैथ का, यानी मैथ और साइंस का था जो था, इसमें मैथ प्लस साइंस का बताते हैं आपको कि मैथ साइंस में अगर यूआर में अगर आप 75 प्लस कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। अगर ओबीसी में है, मेल की बात कर रहे हैं साइंस और मैथ का, अगर ओबीसी में है तो आप अगर 70 प्लस हैं तो आप सेफ हैं। फिर ईबीसी है, ईबीसी में अगर आप 68 प्लस हैं तो भी सेफ हैं। फिर आ गया ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का हल्का सा ज़्यादा रहता है, यानी मान के चलिए 72 प्लस। एससी में है 65 प्लस कर लीजिएगा, एससी जो है 65 प्लस कर लीजिएगा, और एसटी जो है वो भी लगभग 65 प्लस से रखिएगा। ये क्यों लेके चलते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बता सकते थे कि 60 आ जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, ये आपको बताते हैं कि इतना का अगर रेंज में है, इससे कम है तो आप कोई उपाय नहीं है। ये हुआ मैथ और साइंस का 6 to 8 का। आपको बताते हैं हिंदी का, हिंदी का क्या रहने वाला है। हिंदी का बताते हैं यूआर में अगर आप 72 प्लस हैं तो ठीक है। फिर ओबीसी का 70 प्लस रख लीजिए। फिर ईबीसी का 68 प्लस। ऐसा नहीं है कि सब जो है वो पढ़ने में तेज है, इसीलिए आपको एवरेज लेके चल रहे हैं। फिर ईडब्ल्यूएस हुआ 72 प्लस रखिए। फिर एससी 65 प्लस रख लीजिए, और एसटी जो है वही इसका लगभग मान के चलिए 63 प्लस, ये सब रखिए। ये हुआ आपका एक्सपेक्टेड कट। बाकी सामाजिक विज्ञान का 6 to 8 का कल बताएंगे। इतना ही है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, आपको इससे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाला नहीं है। अगर आप इतना में है रेंज में तो आप समझ लीजिए आप प्योर एकदम सेफ में है। इसको ज़रूरी ध्यान रखिएगा, ये आपका 6 to 8 का कट ऑफ है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको बताते हैं कि इतना से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को देखते हुए आपको हम अनुमान लगाए हैं कि इससे ज़्यादा कट ऑफ रहने का संभावना नहीं है। अगर इतना के बीच में आप हैं तो समझ लीजिए आप सेफ हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। साथ साथ अगर मेरा कट ऑफ अच्छा लगा, एक्सपेक्टेड लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।